फर्जी केस बनाना, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, जो सही केस हैं उन पे न्याय ना देना, काम ना करना, कानून व्यवस्था पर ना जनता को विश्वास रह गया है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। माननीय गृह मंत्री जी के कार्यकाल में और उसके पूर्व जो मंत्री पद उनके पास रहा, जो विभाग रहे उसके दौरान मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात नाजुक हैं, ये दावा है कांग्रेस पार्टी का। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर दतिया ज़िले में जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गृह ज़िला है, वहीं से वो विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में हार हुई है उनकी, और इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र भारती हैं जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया है। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या दतिया में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ सुधरी हैं या जस की तस हैं। चुनाव के पहले आप लोग ये दावा करते थे दतिया में कट्टा और सट्टा चलता है, आज की क्या स्थिति है सर? देखिए, दतिया जिला सहित मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था पर ना जनता को विश्वास रह गया है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दतिया जिले की जहाँ तक बात है, जो स्थिति पूर्व में थी माननीय गृह मंत्री जी के कार्यकाल में और उसके पूर्व जो मंत्री पद उनके पास रहा, जो विभाग रहे उसके दौरान, जब भी वो मंत्री रहे और विधायक रहे हैं, उस दौरान भी दतिया जिले की हालत बहुत ध्वस्त है। कानून व्यवस्था की फर्जी केस बनाना, लोगों को झूठे केसों में फंसाना, जो सही केस हैं उन पे न्याय ना देना, काम ना करना, ये पुलिस का वहाँ सगल हो गया है। कट्टे चल रहे हैं कि नहीं सर अभी? कट्टे, सट्टे, जुआ, ये तीनों अनवरत रूप से माननीय के संरक्षण में जारी हैं और बुरी तरह से जनता इससे प्रभावित है। एक वसई क्षेत्र है, वसई क्षेत्र में टेंट लगा के 4 जगह आजकल जुआ हो रहा है और चारों जगह पे करोड़ों रुपए का जुआ होता है। इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो बड़े भाई हैं, वो उसको खिलाते हैं और करोड़ों लाखों रुपए की उससे वसूली पर डे करते हैं। इसी तरह से दतिया जिले में खनिज माफिया सक्रिय है। पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की देखरेख में खनिजों का अवैध खनन हो रहा है और इसमें सभी विभाग माननीय के संरक्षण में लिप्त हैं और इनके भाई भतीजे लड़के उससे कमाई लेते हैं, अवैध रूप से कमाई लेते हैं। अभी क्या स्थिति है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की? चूँकि हमने देखा दिग्विजय सिंह भी बार बार दावा करते रहे कि बीजेपी सरकार और खासकर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बेजा FIR दर्ज किए, अपराध दर्ज किए गए हैं। देखिए, पूर्व गृह मंत्री जी आज भी अपने परिवार के व्यक्तिगत हितों को लेकर पब्लिक में दहशत बनाने के लिए, ज़मीनों की खरीद फरोख्त करने के लिए फर्जी केस लगवाते हैं, पुलिस को भेजते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पर आज भी फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। आप पर कितने केस हैं सर? हमारे पूरे परिवार पर करीब 12-13 केस हैं, जिस पर 5-6 केस हमारे ऊपर फर्जी बनाए गए थे। उसमें से कुछ केसों में हम बरी भी हो गए हैं, कुछ केस और रह गए हैं, उनमें भी न्याय हमको मिलेगा ऐसी उम्मीद है। चलिए, राजेंद्र भारती हैं, नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ा के आए हैं। एक और बड़ा मज़ेदार सवाल है जिसका आपने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया था। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। देखिए, ये उनके, मैं फिर वही दोहराता हूँ, जो क्वेश्चन आपने दोहराया वही आंसर मैं जो मैंने दिया है। भगवान करे वो हमेशा चुनाव हारते रहें और चर्चा में बने रहें और उनके ये चर्चा में बने रहने का शौक़ पूरा होता रहे। चलिए, राजेंद्र भारती कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारते रहें और उनका चर्चा में बने रहने का शौक़ ऐसे ही बना रहे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।